प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 7। मूल शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के प्रयोग से बने नए शब्द का अर्थ विशेष हो जाता है। जैसे मूल शब्द जोड़े गए शब्दांश शब्द रक्त अंत रटंत, फल वाला फल वाला, भूख आ भूखा, सुंदरता सुंदरता। जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। जो प्रत्यय क्रियाओं के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय अथवा कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कर्तृवाचक। कर्तृवाचक प्रत्यय वे हैं जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है। करने वाले यानी कर्ता। जैसे आओ टिक टिकाऊ बिकाऊ, आका लड़ लड़ाका, आड़ी खेल खिलाड़ी, ऊ कमाऊ कमाऊ, अक्कड़ घूम घुमक्कड़। कर्मवाचक प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से कर्म का बोध हो उन्हें कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। कर्मवाचक प्रत्ययों के लगाने से कर्मवाचक कृदंत बनते हैं। जैसे ना ओढ़ खा ओढ़ना खाना, नी सूंघ ओढ़ सूंघनी ओढ़नी, औना बिछ खेल बिछौना खिलौना। करणवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से क्रिया के साधन करण का बोध होता है उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय धातु निर्मित शब्द आ भूल घेर भूला घेरा, ऊ झाड़ झाड़ू, न बेल झाड़ बेलन झाड़ो। भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया के व्यापार भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आई चढ़ लिख पढ़, चढ़ाई लिखाई पढ़ाई, ई बोल हंस बोली हंसी, अन पढ़ पढ़ंत रटंत, आव घिर बह घिरा बहाव, आहट मुस्कुरा घबरा मुस्कुराहट घबराहट। क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ भूल जाए, भूला जाया, ता वह बहता जाता, ध्यान रहे। कर्तवाचक प्रत्ययों से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। कर्मवाचक करणवाचक भाववाचक प्रत्ययों से केवल संज्ञाएं बनती हैं। क्रियावाचक प्रत्ययों से विशेषण और अव्यय बनते हैं। तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के बाद में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हिंदी के मुख्य तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के हैं: कर्तवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, स्त्रीवाचक, गुणवाचक, सादृश्यवाचक और गणनावाचक। तो चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर किसी कार्य के करने वाले का बोध कराता है उसे कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आन लोहा सोना लुहार सुनार, इया मुखिया रसोईया, हारा लकड़ी लकड़हारा पनिहारा, ई तेली शराबी, कार कलाकार कहानीकार। अगला आता है हमारा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर भाव का बोध कराते हैं उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आई बुराई लिखाई पढ़ाई, ई अमीरी गरीबी गर्मी, इमा लालिमा कालिमा, आपा बुढ़ापा मोटापा। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे राल सासू ससुराल, एरा चचेरा ममेरा, हाल नाना ननिहाल। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय लघुता का बोध कराते हैं उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे इया लोटा लिटिया, ई रस्सी ढोल की टोकरी, री कोठरी छतरी, ड़ी संदूकड़ी टुकड़ी। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीवाचक बन जाते हैं उन्हें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई बेटी लड़की, आ छात्रा शिष्या, इन धोबिन कहारिन, नी मोरनी शेरनी, इया चूहिया कुतिया, इका गायिका लेखिका। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय।
जिन प्रत्ययों के जुड़ने से गुण का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण होता है उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ भूखा प्यासा, ई धनी लोभी, ई भारतीय अनुकरणीय, इत चिंतित शोभित, इला रंगीला चमकीला, लू झगड़ालू कृपालु, शाली बलशाली भाग्यशाली। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, जिस प्रत्यय से समता का बोध हो उसे सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सा छोटा सा मोटा सा हरा, सुनहरा रुपहरा। गणनावाचक, जो प्रत्यय संख्या के क्रम का बोध कराते हैं उन्हें गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सरा दूसरा तीसरा, था चौथा पांच चौथा, वा पांचवा आठवां नौवां, रा दूसरा दोहरा तीहरा। अरबी फारसी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय, ठीक है, गार मददगार, नाक दर्दनाक खौफनाक, मन अक्लमंद जरूरतमंद, पोष तक पोष मेज पोष, गी मर्दानगी दीवानगी। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, कई नए शब्दों का निर्माण उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके किया जाता है। जैसे अभिमानी अभिमानी, दुस्साहसी दुस्साहसी, अपमानित अपमानित, बेईमानी बेईमानी। दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग, कई बार एक ही शब्द में दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे राष्ट्रीयता, सामाजिकता, ईमानदारी, दयालुता, धार्मिकता, इस तरह से। तो आइए देखते हैं इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।